जय श्री राधा कृष्ण मित्रों, कीविस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, हमने समरी तैयार की है जॉयफुल आनंद में। क्लास 1 जो का मैथमेटिक्स है उसके लिए समरी तैयार की है। बच्चों की बहुत डिमांड थी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमसे इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पढ़ सकें, तो आप इसकी शॉर्ट समरी तैयार कर दीजिए। तो हमने इसकी शॉर्ट समरी तैयार की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाते हैं, पहले आप ये काम कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कर दिया होगा आपने, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, और आप इसमें अपने रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट भी लिख दीजिए। अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही है आप बता दीजिए, हम उसमें सुधार कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं जॉयफुल। जॉयफुल जो है नई बुक ऐड हुई है क्लास 1 और 2 के लिए। NCERT ने ऐड की है। ठीक है, NEP 2020 और NCF 2022 के अनुसार 20 जुलाई 2022 को ये पूरा पैटर्न लागू हो गया था। ठीक है, किसके? धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जो थे, उनके कर कमलों से ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। जॉयफुल का मतलब होता है आनंदमय, मैथमेटिक्स मतलब गणित क्लास 1 का। तो इस बुक का नाम हिंदी में आनंदमय है और इंग्लिश में जॉयफुल है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाती है, इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इस बुक में क्या क्या दिया गया है। तो इस बुक में सबसे पहले तो यही है, क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है कि हम इसके बारे में बेसिक बात कर चुके हैं। इसके बारे में पहले बता चुके हैं कि हमने किस तरह से इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब बातें स्किप करते हुए, क्योंकि हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अबाउट द बुक भी हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए आगे अपने पॉइंट पे चलते हैं, जो असली पॉइंट है, रियल पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे चलते हैं तो वहाँ पर क्या है, पहला चैप्टर हमारा कौन सा? अब यहाँ पर कंटेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप सब रेडी रहिए, है ना। कंटेंट पे आ गए हैं अब हम, और इस कंटेंट को हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो कंटेंट में क्या दे रखा है? पहला पॉइंट इसमें दे रखा है हमारा कि फाइंडिंग द फरी कैट। फाइंडिंग द फरी कैट, फरी कैट का क्या मतलब होता है? प्यारी बिल्ली, मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। फाइंडिंग द फरी कैट, प्री नंबर कंसेप्ट, मतलब नंबर सिखाने से पहले का कंसेप्ट है। थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं अभी। नंबर सिखाने से पहले का कंसेप्ट है। देन व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज रफ, क्या लंबा है और क्या गोल है। ये फ्रेंड्स आप कह रहे हो कि सर ये हिंदी में भी तो आती है बुक और इंग्लिश में क्यों बता रहे हो? फ्रेंड्स इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा KVS का जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम क्लास 1 और 2 की तो हम इंग्लिश में कर सकते हैं, ताकि इंग्लिश से हमारा थोड़ा कनेक्शन बन पाए, हम उससे अलग अलग फील ना करें। इसलिए मैंने ये बुक हिंदी में, इंग्लिश वाली बुक उठाई और पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, तो सबसे पहले बच्चों को एक कहानी के तौर पर अपनी सुंदर बिल्ली के लिए, जैसे मेरी प्यारी बिल्ली जो है, उस बिल्ली को ढूंढने के बारे में बात की गई है। दूसरे में व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, क्या लंबा है और क्या गोल है, इसका कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है। तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पर है मैंगो ट्रीट। तो मैंगो ट्रीट में यहाँ पर गिनती, मैंगो ट्रीट में आगे आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रीट लिखा हुआ है, ये वाले चैप्टर का नाम, इससे बच्चों के अंदर जो संख्या का बोध, एक एक करके कैसे संख्या बढ़ती है उसके बारे में बच्चों को उससे ज्ञान कराया गया है। फिर है मेकिंग नंबर्स 10। अब 10 से 20 के बीच में कैसे नंबर होते हैं, 10 11 12 13, है ना, 10 11 12 13, उसके बीच में बच्चों को कैसे समझाना है, इसके बारे में बताया गया है। फिफ्थ है हाउ मैनी एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ घटाव कैसे करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से 5 टॉपिक हमारे हो गए थे। उसके बाद है कि वेजिटेबल फार्म्स, जो सब्जियों का फार्म है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वेजिटेबल फार्म के बारे में, कि वेजिटेबल फार्म में क्या क्या होता है उसके बारे में। एडिशन सब्सट्रैक्शन अप टू द 20 तक इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया गया है। एंड द लीनास फैमिली के बारे में बताया गया है, उसमें मेजरमेंट के बारे में आपको कुछ समझ बच्चों के अंदर विकसित करने के लिए कहा गया है। फन विद नंबर्स 21 to 91। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उनका क्रम जो दिया गया है वो इस क्रम में दिया गया है, ताकि बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को सीरीज बाय सीरीज कर सकें, एकदम से उन पर बर्डन आगे बढ़ जाए। कैसे पहले तो जैसे कि पहले कैसे अंदर और बाहर का कंसेप्ट दिया है ना, फिर उन्होंने कैसे लंबे और छोटे का कंसेप्ट दिया, गोल का लंबे का, उसके बाद देखिए नंबर आया 1 से 9 तक, फिर 10 से 20 तक नंबर आया। ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आया। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाना है, फिर उसके बाद क्या सिखाना है। ठीक है, फिर उत्सव मतलब कि यहाँ पर पैटर्न्स के बारे में बात की गई है। हाउ डू आई स्पेंड माई डे, ये देखिए हाउ डू आई स्पेंड माई डे, इसकी बात करेगी यहाँ पर। ठीक है, एंड हाउ मच कैन बी स्पेंड, अपना जो है मनी के बारे में बात की गई। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की गई थी। दैन
मनी की बात की गई है, सो मैनी टॉयज। अब डेटा हैंडलिंग की बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर्स को ओवरव्यू हमने देख लिया है। हमारा 148 पेजेस का ये है। हम देखेंगे क्या हम इसको अपने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बहुत जल्दी शुरू करते हैं, गोली की तरह चलते रफ्तार से, ठीक है। और आप ध्यान लगा के अब इसको सुनते रहिए, ध्यान लगा के इसको सुनते रहिए फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत एरर हो तो मुझे बता दीजिए, कहीं कमी हो गई हो तो मैं उसको बाद में सुधार कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, से कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है फाइंडिंग द फरी कैट, मेरी प्यारी। फाइंडिंग द फरी कैट का क्या मतलब होता है, मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो, मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो इसका चैप्टर का हिंदी में क्या नाम है, मेरी प्यारी, फरी का मतलब होता है प्यारी, मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे की बिल्ली जो है खोने गई है। वो कह रहा है कि वो देखना चाह रहा है कि बच्चे के अंदर क्या क्या कल्पना हो सकती है। बच्चा जैसे लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, ये है बच्चा देख रहा है अपनी बिल्ली के लिए। तो उससे कल्पना कर रहा है कि मेरी बिल्ली कहाँ कहाँ हो सकती है। तो मेरी बिल्ली कहाँ हो सकती है, यहाँ पर विंडो में भी हो सकती है, ठीक है। ये सोच रहा है मेरी बिल्ली विंडो के रास्ते से अंदर गई होगी। एक हो रहा है आर यू सिटिंग, एक बच्चे फिर बच्चा कल्पना कर रहा है आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सेट, तो आप विंडो सेट के ऊपर बैठी हैं, जिसको आप जो है छज्जा बोलते हैं। क्या आप विंडो की छज्जे पर बैठे हैं, विंडो सेट। या फिर आप आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, के आप मेरे बेड के नीचे सो रही हैं। आप देखते हैं बिल्ली कहाँ पे छुप जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई, क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहाँ छुपी हो, ऊपर या नीचे। यहाँ पर कहना चाह रहा है। उसके बाद है फिर कह रहा है वो लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर। फिर कह रहा है आर यू आउटसाइड रेड ट्रैक, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर आर यू माई फरी कैट। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छुपी हो तो मुझे बताओ, ठीक है। अब ये बच्चा अपनी बिल्ली से बार बार बोला, उसको बिल्ली को बहुत प्यार करता है, ढूंढ रहा है। अब क्या है, कम 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 टू मी माई फरी कैट, आओ 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 मेरे पास आओ, माई फरी कैट मेरी प्यारी बिल्ली। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार, सो यू कभी जार के नीचे से खरोचा, स्क्रैचिंग बॉटम माई जार, सो अप प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, कभी मेरी कार के ऊपर पहुंचा। कभी आप मेरी ये जार है इसको नीचे से खरोच देती हो, कभी आप देखो ये खरोच रही है ना यहाँ पर, कभी आप कार के ऊपर पोछा लगा देती हो। कम टू माई फरी कैट, ऊपर नीचे वो अपनी बिल्ली को बार बार बुला रहा है कि मेरे पास आओ मेरी फरी कैट, ठीक है। और ये हाँ ये लाइन रही ऊपर वाली, ये एट द टॉप ऑफ माई कार, ठीक है, हो गया। कार के ऊपर पोछा लगा देती हो और माई फरी कैट, फरी कैट के बारे में हमने बोल रहा है। चलिए अब क्या आगे देखते हैं। कम कम को बस ये पहली पोएम हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, बाकी बहुत गोली की तरह चलेंगे। कम 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 टू मी माई फरी कैट, सो माई होपिंग अबव द हेड, सो यू। अब ये कम कम को वही आओ आओ मेरी प्यारी बिल्ली, एंड कम टू मी माई फरी कैट, सो यू होपिंग अबव द कैट, कि कभी टोपी के ऊपर भी आप छुप जाती हो। सो यू हाइडिंग बिलो द माई मैट, हेयर कम्स माई हरी कैट। तो क्या है कि कभी दरी के नीचे होकर जल्दी आ, कभी दरी के नीचे नीचे भी छुप जाती है, तो कभी अब मेरे टोपी के ऊपर बैठ जाती हो, तो कभी दरी के नीचे। तो जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो चलिए ये हो गया इसमें। अब हम देखते हैं यार ऐसा क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर के लिए एक संकेत दिया गया है। टीचर के लिए क्या संकेत दिया गया है, इसको ध्यान से सुनिए। टीचर के लिए संकेत दिया गया है कि बच्चों को अभिनय के साथ कविता का पाठ करने के लिए कहें। बच्चे, जैसे हमें कविता है, कविता का पाठ करेंगे, तो बच्चों को कविता के साथ अभिनय करने के साथ साथ कविता का पाठ करने के लिए कहें। जैसे हाथ हिलाकर, अपने एक्सप्रेशन दिखाकर, आओ आओ आओ, नाराज होकर, प्यार से गोद लगाकर, इस तरह से बच्चों को कविता पाठ करने के लिए कहें। बच्चे चित्रों का अवलोकन करें और बताएं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे चित्रों का अवलोकन करें और बताएं कि उन्होंने क्या देखा, एवं चर्चा करेंगे कौन कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन कौन सी वस्तु नीचे, इत्यादि। ये सब देखेंगे हम, डिस्कस करेंगे कि बच्चों को यहाँ पर ऊपर और नीचे का कंसेप्ट जो है हम डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि बच्चे देखेंगे कि कौन सी वस्तु ऊपर है। टेल देम दे सी डिस्कस द थिंग्स वेयर द अबव, कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे, अबव बिलो अलग है, ऑन एंड अंडर अलग है, ठीक है। कौन सी वस्तु ऊपर है, कौन सी नीचे है, इत्यादि। छुपन छुपाई के खेल में छिपने के स्थान पर, जो छुपन छुपाई के खेल है, छुपन छुपाई के खेल में, यहाँ पर छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, तो उसमें जो है छुपन छुपाई के खेल में छिपने के स्थान व परिवेश में जानवरों के रहने का स्थान इत्यादि से संबंधित
प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के चर्चा को बच्चों को भागीदार बनाने हेतु प्रोत्साहित करें। तो हम यहाँ बच्चों को यहाँ पर चर्चा के लिए बात दी है कि प्रोत्साहित करना है, इसलिए हम ये सब कहानी कर रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो पूरा चैप्टर हुआ है उसमें बच्चों को देखते हैं क्या सीखा है। देखिए बच्चे ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो सब तुरंत आंसर दे देंगे। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द पोएम एंड इनसर्किल द करेक्ट वर्ड। ठीक है, द रेड बॉल इज अबव अंडर या ऑन द बेड। तो आपने देखा होगा रेड बॉल जो थी कहाँ पर थी, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। वो जो थी द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार वाज ऑन द कार जो थी बिल्ली जो थी कार के ऊपर थी ना। ठीक है, एंड द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। तो जो मैन जो था पेड़ के नीचे लेट रहा था। एंड द काउ इज इनसाइड टू आउटसाइड काउ जो थी वो आउटसाइड थी हाउस के। तो ठीक है, ये आपने देख लिया कितना अच्छा कंसेप्ट रहा है। तो बच्चे क्या है हल्के हल्के धीरे धीरे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दो कंसेप्ट सीखे हैं, इनसाइड और आउटसाइड का हमने कंसेप्ट सीख लिया। कौन सा, इनसाइड और आउटसाइड का, और ऊपर और नीचे का कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीख लिया फ्रेंड। तो चलिए इसमें यही सब लिखा हुआ है कि ऊपर नीचे का कंसेप्ट हो गया और अंदर और बाहर का कंसेप्ट हमने सीख लिया है ना। तो चलिए अब लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। एंड ईच चिल्ड्रन एम्स एंड थ्रो द बॉल्स इनसाइड द बास्केट व्हेन द बॉल गोस इनसाइड। ठीक है, बच्चे जो खेल खेले यहाँ पर कि जो बच्चे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जो बच्चे खेल खेले यहाँ पर देखिए, तो ये बच्चे खेल खेलें। जैसे अब बच्चे क्या है देखेंगे कि जैसे कोई बच्चा इसमें गेंद फेंक के मारेगा वो इसमें टोकरी में, तो अगर गेंद बाहर गिर गई तो बोलेंगे आउट, और बॉल अगर बॉल जो है बाहर गिर गई तो आउट, और अंदर गिर गई तो इन, ये सब बोलेंगे बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चों को यहाँ बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो बच्चे जो हैं इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे इंटरेस्ट के माध्यम से खेल पाते हैं ना। तो इंटरेस्ट आ रहा है ना उसमें बच्चों को, तो इसमें अंदर बाहर का कंसेप्ट बच्चों को आराम से आ जाएगा। दैन यहाँ पर टीचर के लिए क्या बातें कही गई हैं, टीचर की बातें कर लेते हैं। टीचर के लिए यहाँ पर बातें कही गई हैं, इस गतिविधियाँ इस तरह कराई जाएँ कि सभी बच्चे गतिविधियों में किसी दिव्यांगता यदि है, किसी को यदि दिव्यांगता है ना, कोई बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, दिव्यांगता मतलब वही डिफरेंट एबिलिटीज़ होते हैं, तो और डिफरेंशियल एबिलिटीज़ हैं बच्चों के अंदर, तो हम उसको भी सक्रिय रूप से भागीदार बना सकें, ऐसी हमको एक्टिविटी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गेंद पर घुंघरू बांध सकते हैं, हम टोकरी के अंदर का तल बाहर, जैसे अंदर और बाहर का तल अलग अलग रख सकते हैं जिससे कि आवाज़ अलग अलग सुनाई दे। उसमें गेंद में घुंघरू बांध सकते हैं ताकि बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, वो भी उसकी आवाज़ को समझ सकें। ठीक है, तो हम इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। बाहर अंदर का कंसेप्ट तो ये उसने क्या है कि यहाँ पर जो अंदर है यहाँ पर टिक द राइट थिंग्स विच आर द आउटसाइड जो भी है उनके आगे राइट साइड, तो यहाँ पर आउटसाइड में ये है, इन पर निशान सही कैंसिल लगा, यहाँ पर आउटसाइड में ये है, बाकी दोनों अंदर हैं। चलिए अंडर, और यहाँ पे ऑन द अंडर ट्री, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री एंड द बर्ड्स आर ऑन द ट्री। ठीक है, तो ये बर्ड्स ऊपर हैं, देखिए ये ऊपर है, ये अंडर है बच्चा। तो चलिए जो ये सब बातें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यही बताना चाह रहा था वो अंदर और बाहर का कंसेप्ट, ऊपर नीचे का। अब देखिए यहाँ पर तिरंगे के बारे में कुछ कहा गया है। लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज़ नोन एज तिरंगा। ठीक है, ये सबको पता है, ये छोटे बच्चों को बताना है, हमको तो पता है, ये छोटे बच्चों को बताना है। अपने नेशनल राष्ट्रीय ध्वज की तरफ देखिए, उसको तिरंगा बोलते हैं। हाउ मेनी कलर्स दे आर देयर, बच्चे देखेंगे सर यहाँ पर तो 3 कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं, सबसे ऊपर केसरिया है, देन व्हाइट कलर है, एंड देन ग्रीन कलर है। ठीक है, बहुत अच्छे। और बच्चों से पूछेंगे यहाँ देखिए विच कलर इज एट द टॉप ऑफ तिरंगा, तो आप बोलेंगे सैफ्रॉन, केसरिया कलर है। ठीक है, देन विच कलर बिलो द व्हाइट कलर इन द तिरंगा, तो ग्रीन कलर जो है यहाँ पर हमारा सफ़ेद रंग के नीचे है। देन तिरंगे, उसके बाद तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है, यहाँ पे जो अबव द ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा रंग है, ग्रीन से ऊपर यहाँ पर व्हाइट कलर है। ठीक है, तो हमको पता ही है। उसके बाद क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तिरंगे के बारे में देखेंगे, वेयर इज द अशोका चक्र इन द तिरंगा, तो मध्य में है, इन द मिडिल में। तो बच्चों को बताएंगे सर ये बच्चों से कि बच्चे ये है अशोक चक्र, इसमें 24 तीली होती हैं, तो ठीक है तीलियाँ होती हैं, अशोक चक्र वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र बोलते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं कैसे तिरंगे को सैल्यूट करते हैं, बड़ों को देख रहे हैं, टीचर्स को देख रहे हैं, तो मैम और सर को, वो अपने तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छा संकेत दिया गया है कि पहले जो इन्होंने दिखाया है, छोटे बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं कि तिरंगे को सम्मान कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करते हैं। तो बच्चों से अब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिया, टीचर्स के लिए क्या संकेत दिया गया है, टीचर के लिए संकेत दिया गया है कि बच्चों से चर्चा करें कि हम तिरंगा
कब, क्यों, ऐसा हम तिरंगे को जो है कब, कहाँ और क्यों फहराते हैं, बच्चों से यहाँ पे चर्चा करें। तो बच्चे बताएंगे सर, बच्चों को कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो हम क्या, कुछ को अगर नहीं, सब कुछ अगर सबको भी नहीं पता होगा तो हम उनसे सब बताएंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों को राष्ट्रीय उत्सवों के विषय में बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राष्ट्रीय उत्सव कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा हो गया, गांधी जयंती होगी 2 अक्टूबर, ठीक है, ये सब हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती 3 राष्ट्रीय उत्सव हैं, और इनके बारे में ऐसे और भी उत्सव हैं तो बताएंगे, ठीक है। बात करने बच्चों को वो राष्ट्रीय उत्सवों के विषय में बात करने के लिए बात करेंगे। बच्चों को अपना तिरंगा बनाने और खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाने के लिए कहेंगे। तो ये देखिए, द नेशनल एंथम इन स्टैंडिंग पोजीशन फेसिंग द तिरंगा। तो अब क्या है, बच्चों को ना, बच्चों को हम क्या करेंगे, बच्चों को खड़ा अपने तिरंगा बनाने के लिए कहेंगे और खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाने के लिए कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें ये सब था। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये पहला, यहाँ पे जो नया, फिर ये चैप्टर के अंदर चैप्टर आते हैं यहाँ पर। तो दूसरी ये थोड़ी सी बीच में पोएम दे दी गई है तो इंटरेस्ट बनाने के लिए, छुक छुक गोल और ट्रेन, छुक छुक करती रेल चली। फ्रेंड्स, तो ये छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब क्या है, ये पोएम आप देख लेना, डिसाइड करके देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ जो है, देखिए हाउ मैनी बोगीज आर देयर इन आफ्टर द इंजन। तो इंजन के बाद आप काउंट कर लीजिए कितनी बोगी, 5 बोगीज हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देख लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे जो हैं एक्टिविटी करके आप इसमें कलर्स भर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कलर के माध्यम से बहुत अच्छा सीखते हैं। तो कलर की बातें कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट आता है उनका। देखो इसमें वो लिख रहा है ना, हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगीज, 2 बोगीज हैं, और फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड के बोगी, जो ऑरेंज कलर भर देंगे रेड के बाद, फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगीज। तो ये यहाँ पर ब्लू कलर भर देंगे, या देख लीजिए यहाँ पर ब्लू कलर भरने हैं, यहाँ पर ब्लू कलर भरने हैं, यहाँ पर इस जगह, और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों कलर से बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। फिर बच्चे आपस में क्या है कि हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप रेलगाड़ी का खेल खेलिए, हम बच्चों से कहेंगे बच्चों आप रेलगाड़ी का खेल खेल लीजिए, ठीक है। तो क्या है, टीचर के लिए क्या संकेत है, बच्चों को अपने रेलगाड़ी की यात्रा का अनुभव बताने को कहिए। सबसे पहले टीचर जो हैं आस्क द चिल्ड्रन से क्या बोलेंगे, वो बच्चों से बोलेंगे टीचर कि सर आप बच्चों से कि बच्चों आप अपनी रेलगाड़ी की यात्रा का अनुभव बताने को कहिए बच्चों से, कि सब बच्चे अपनी रेलगाड़ी का अनुभव बताएंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने रेलगाड़ी में यात्रा कभी नहीं की, भी यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं सर से, कि सर ये क्या है, या मैम से पूछ सकते हैं। तो अब रेलगाड़ी, बच्चे पूछेंगे सर रेलगाड़ी क्या होती है, इस पर भी चर्चा करें, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो रेलगाड़ी पर चर्चा करें आप, वो उन बच्चों के साथ ही करवाएं तो उससे ज़्यादा और इफेक्टिव रहेगा। तो ये सब वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि बच्चे जो हैं, जो बच्चों ने नहीं देखी उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, उन्हें भी थोड़ा पता चलेगा, उनके अंदर भी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी पैदा होगी, सर ये क्या चीज़ है। उन्हें कागज़ पर रेलगाड़ी बनाने या पुराने बेकार डिब्बों से रेलगाड़ी बनाने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि आपने बताया, उनसे कह सकते हैं कि आप रेलगाड़ी के डिब्बे कैसे बनाएंगे, माचिस के पुराने डिब्बे पड़ी होती है माचिस की डिब्बी, उनसे बना सकते हैं। या और कोई आपके घर में डिब्बे बने हो तो उनसे बहुत सारे डिब्बों को आपस में कनेक्ट करते हैं और हम रेलगाड़ी बना लेते हैं। बचपन में हमने बहुत किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर हमारा लगभग पूरा होने के लिए है। तो आओ खेल अब क्या है कि हम बच्चों से कह सकते हैं कि हेयर गोज और ट्रेन, छुक छुक करती रेल, जो वही है ना जो पहले पढ़े थे, हेयर गोज और ट्रेन, छुक छुक करती मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, नो वन इज बिफोर मी, एंड द मीरा इज आफ्टर मी, एंड मीरा जो है मेरे पीछे खड़ी है। तो ये लड़का आगे वाला कह रहा है। तो ये बस यहाँ पे क्या है, बच्चे अब एक दूसरे कंधे पर हाथ रखे इस तरह से कविता करते हुए आगे चलते रहेंगे, उनको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको क्या संकेत दिया गया है कि जैसे सुवाली और रोहित हैं, सुवाली और रोहित इन दोनों का नाम, ये सुवाली है, ये रोहित है। तो ये सुवाली है और ये रोहित है। तो सुवाली क्या कर रही है, तो सुवाली सारे कंकड़ जो हैं, पबल्स, वो पेबल्स, PEBBLES, तो पेबल्स देखिए कंकड़ हैं, यहाँ पर किसको बोलते हैं, कंकड़। तो सारे कंकड़ पे वो सुवाली ने एक जगह रख दिए हैं, सारे कंकड़ एक जगह रख दिए हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ एक तरफ रख दी हैं। एंड जो लड़का है इसका नाम क्या है, रोहित। आई हैव पुट ऑल द लीव्स ऑन अदर ग्रुप एंड द लूप्स इन वन ग्रुप एंड द चाक पीसेस इन द अनदर ग्रुप। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर चाक पीसेस एक तरफ रख दिए हैं और मैंने जो पत्तियों का ग्रुप है वो मैंने एक तरफ रख दिया है। तो यहाँ रोहित ने ये काम किया। तो मतलब यहाँ पर हम क्या है, लेट द चिल्ड्रन डू सिमिलर। अब हम क्या है, बच्चों को लेट द चिल्ड्रन डू सिमिलर एक्टिविटीज इन सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स लाइक सीड्स, लीव्स एंड बीड्स etc। अब हम क्या, बच्चों को बीजों, पत्तियों और मोतियों के बारे में बच्चों को हम जो है यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पे जो बीजों हो, पत्तियों और जो मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए बच्चों को अवसर देते हैं, गतिविधि करने के लिए कि इनको छांटो आप। तो ठीक है, उससे बच्चों के अंदर जो क्लासिफिकेशन का जो गुण पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सुवाली वाज प्लेस्ड एट द बटन एट द 3 ग्रुप। सुवाली ने जो है बटन इनको 3 ग्रुप में, यहाँ पर सुवाली ने इन बटनों को 3 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप हैं ये देखिए,
सॉरी ये मैंने कहा अंडरलाइन कर दिया। ये देखिए 3 ग्रुप है, एक तो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, एंड देन ये वाला ग्रुप है। ये 3 ग्रुप हमने इनमें सवाली को, ये सारे बटन जो हमारे दे रखे थे, इन सारे बटनों को हमने उसमें हमने देखिए डिवाइड कर दिया। तो सवाली ने किस बेसिस पे डिवाइड किया, इसने कलर के बेसिस पे। तो सवाली ने ऐसे समूह क्यों बनाए हैं, व्हाई डिड सवाली मेक्स सच ग्रुप, सवाली ने ऐसे ग्रुप क्यों बनाए हैं, हेल्प सवाली टू सोर्ट दीज बटन्स इन अदर वेज ड्राइंग देम। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाली ने ऐसे ग्रुप क्यों बनाए हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर कलर के बेसिस पे उसने इन चीज़ों को डिफाइन किया, तीनों को अलग अलग सेपरेट किया है। अब क्या है, हम इन चीज़ों को अगर हम इनके शेप के बेसिस पे डिफाइन अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो आप अलग तरीके से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अलग तरीके से आप सेपरेट करिए, बच्चों को बताइए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए क्या है संकेत दिया गया है, प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के लिए क्या प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, परियोजना कार्य क्या है, बच्चों को कक्षा में, यहाँ पर देख लीजिए, तो बच्चों को जो है कक्षा में अलमारी को जो व्यवस्थित करने को कहिए, जो अलमारी को, जो अलमीरा है, जो कपबोर्ड है यहाँ पे क्लासरूम में, अलमारी जो है उसको व्यवस्थित करने की कहिए। शिक्षक बच्चों की स्थिति से संबंधित शब्दों, जैसे नीचे वाले खाने में 2 वस्तुएं रखी, ऊपर वाले खाने में 1 वस्तु, ये देखिए लिखा 2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि नीचे वाले खाने में 2 वस्तुएं रखी, ऊपर वाले में 1 रखी। इस तरह से जो कपबोर्ड अलमारी होती है क्लासरूम में, उसको व्यवस्थित करने के लिए, इससे बच्चे के अंदर जो अरेंजमेंट का गुण पैदा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा होता है ना। अब हम चलते हैं अपने, जो पहला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा दूसरा पार्ट है व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने पहला चैप्टर पूरी तरह समझ गए हैं। पहले चैप्टर में हमको क्या समझाया गया है कि जैसे हम बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई से कनेक्ट करना है, तो हमको सबसे पहले हमने उनके साथ क्या क्या किया, हमने बच्चों के साथ पहले बिल्ली वाली कहानी खेली। सब बच्चों को बिल्ली ज़्यादातर पसंद होती है, तो बिल्ली के साथ किसी को खरगोश पसंद होगा, किसी को बिल्ली पसंद होगी, तो हर बच्चा अब कनेक्ट कर पाएगा। तो हम क्या है, अब हमने उसके बाद क्या है, बच्चों को रेल के बारे में बताया, छुक छुक करती रेल चली, बच्चों को गेंद वाला खेल खिलाया, अंदर बाहर वाला, ठीक है, ऊपर नीचे का कंसेप्ट, अंदर बाहर का कंसेप्ट बिल्ली से भी हमको पता चला। और जो इस तरह से हमने क्या है, बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा, बच्चों को ट्रेन के बारे में बताया और उनसे भी पूछा, उनके बारे में भी पूछा। तो बच्चों को हमने अवसर, काफ़ी सारे अवसर दिए, ठीक है, बच्चों को बोलने, उन्हें एक्सप्रेस करने के, उनके जो एक्सपीरियंस शेयर करने के, जिनको नहीं पता था उनको सीखने के हमने बहुत सारे अवसर दिए। तो इस तरह से हमने बच्चों को एजुकेशन से कनेक्टेड रखा, और इस तरह से हमने उनको बर्डन नहीं पड़ने दिया। हम सीधे हमने उनको गिनती पाड़े नहीं सिखा दिए, पहले हमने अंदर बाहर ऊपर और नीचे का कंसेप्ट उनके अंदर डेवलप किया, ठीक है, और उनको जैसे गेंद में घुंघरू बांध कर भी डिफरेंट साउंड्स के बारे में हमने उनको पहचान कराया। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट साउंड्स को भी बच्चों को पहचान कराएंगे, है ना। जैसे कि हाँ ऐसे करेंगे तो वो दहाड़ने की आवाज़ है, म्याऊ म्याऊ, ये बिल्ली की आवाज़ रहेगी। तो बच्चे आंख बंद करके हम अपनी मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं सिस्टम में, वहाँ पे तो KVS में काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, और सिस्टम में रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत, वो मतलब ये जो है ये आवाज़ किस जानवर की है, बच्चे उसको कैस करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो उससे बच्चों का माइंड भी डेवलप होगा। चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये बहुत लंबे टॉपिक होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, लंबे टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, तो आपको कम समय में ज़्यादा बातें मिल जाए। आप देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ राउंड, तो क्या है लंबा, क्या है गोल। अपने आसपास देखो, लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए। एंड विद्या दीदी आस्क ऑल द चिल्ड्रंस टू सिट इन ए सर्कल। तो विद्या दीदी जो है यहाँ पर टीचर हैं, तो वो सब बच्चों को अपने एक सर्कल में बैठने के लिए कहती हैं। तो वो दीदी वो पूछती है व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, ठीक है। तो क्या है लंबा, क्या है गोल, आसपास देखो, जल्दी बोल। तो यहाँ पर क्या है, लुक अराउंड, तो जल्दी देखो अपने पास और जल्दी बोलो। तो यहाँ पर क्या है, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई वॉल इज राउंड। तो यहाँ पर क्या है, इसने कहा है कि देखो मेरा पेंसिल बॉक्स लंबा है, जबकि जो मेरी गेंद है वो गोल है, ठीक है, मेरी गेंद गोल है, और क्या है, आपके हाथ में चूड़ी है वो भी गोल है ना। तो यहाँ पे लुक अराउंड, जल्दी देखो। तो ये है फ्रेंड्स जिसके बारे में दिया गया है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, जो कौन सी दीदी है, विद्या दीदी है। तो विद्या दीदी बता रही है माई लेग्स आर लॉन्ग, तो मेरी टांगे लंबी हैं, एंड माई फेस इज राउंड, लुक अराउंड, देखो है ना, देखो मेरे तरफ देखो, मेरा चेहरा गोल है। यहाँ पे देखिए, सॉरी ये रोटेट कर रहा है, कोई बात नहीं। कि देखिए मेरा चेहरा गोल है और मेरी टांगे लंबी हैं। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे, हाँ यस मैम, बहुत अच्छे, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत मजे से सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर टीचर के लिए क्या संकेत दिया है। आस्क द चिल्ड्रन टू प्ले दिस गेम इन द क्लास। यह खेल बच्चों को के साथ कक्षा में खेलें। बच्चों को लंबाई एवं गोलाई के आधार पर दो वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें। तो बच्चों को जो है लंबाई और गोलाई के आधार पर वन लॉन्ग एंड वन अराउंड के आधार पर बच्चों को जो है वन लॉन्ग एंड वन अराउंड जो है, ठीक है। तो यहाँ लंबाई और गोलाई के आधार पर दो वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें। हर बार नई वस्तुओं का नाम लेना है।
दोहराना नहीं है। तो हर बार हम जब नई नई वस्तुओं का नाम लेंगे तो उससे बच्चों के अंदर रटने की क्षमता भी नहीं होगी, बच्चे समझेंगे यार हाँ ये नई चीज़ हो सकती है, तो बच्चों को नई चीज़ें सोचने के लिए समझाना हमको, ठीक है। तो बच्चे वस्तुओं के एक ही आयाम की ओर ध्यान देकर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे गिलास के बारे में आपको बता दें तो बच्चे एक ही आयाम पर ध्यान सकते हैं। तो गिलास जो है देखो ऐसा होता है, तो गिलास लंबा भी है और गिलास गोल भी, तो क्या पता बच्चे गोल इसको गोल बता रहे हैं इसको लंबा बता रहे हैं, तो बच्चों को हम एक्सप्रेस करने देंगे खुद को, तो वो अपना वो जो भी बताएंगे फिर, तो उनको अगर वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उनको एक्सप्लेन करने दीजिए और उनका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। आप उनको एक्सप्लेन करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अवसर दीजिए कि उन्होंने किस बेसिस पर इसको डिफाइन किया है। हम बिल्कुल भी उनको डांटेंगे या उस तरह से ऐसे नहीं करेंगे कि आपने ये क्या बता दिया है ना, तो हम उनके विचारों का स्वागत करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस एस्पेक्ट में या किस रेशियो किस चीज़ को आधार मानकर उन्होंने ये बात कही है, तो ठीक है, उनके अनुभव का स्वागत करेंगे। उसके बाद गोल वस्तु जो है यहाँ पर ड्रॉ द राउंड ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स, यहाँ पे गोल वस्तु को यहाँ पर इसमें बॉक्स में बनाइए, और क्या है लंबी वस्तु को इस बॉक्स में बना दीजिए। जो गोल वस्तु है तो उनको इस बॉक्स में बना दिए, जो लंबी वस्तुएं हैं लंबी वस्तुएं तो उनको इस बॉक्स में बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा खेल बच्चों का है, बच्चे कर लेंगे आराम से। जैसे ये गोल वस्तु है तो इसको बॉक्स बना देंगे यहाँ पर, जैसे ये वाली वस्तु है तो इसमें सॉरी जैसे ये वस्तु है हमारी तो इस वस्तु में हम ऐसे बॉक्स बना देंगे, है ना। और थर्मस है यहाँ पर देखिए, अब थर्मस है जैसे हमारा है, तो थर्मस जो है यहाँ से तो लंबा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है इधर इसकी तली यहाँ पर तो गोल है, यहाँ पर तो गोल है, तो यहाँ पर लंबर गोल दोनों बच्चे एक्सप्लेन करेंगे सर ये इसलिए लंबा है इसलिए गोल है। यहाँ पर देखिए ड्रम है तो ड्रम लंबर गोल दोनों हैं, फुटबॉल गोल है, ये वाली चपाती गोल है, ये बॉक्स लंबा है और ये बॉक्स देखिए ये भी लंबा है, तो ये गोल है और ये वाली लंबी है, ठीक है, ये लंबी गोल दोनों है। इस तरह से हम देख लेते हैं, हम एक क्लासीफाई करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख लेना यहाँ पर क्या आगे को डिवाइड द चिल्ड्रन इन द 4 ग्रुप्स गिव वन शेप। यहाँ पर देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ओह सॉरी ये अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे हम बच्चों को 4 समूह बनाइए, प्रत्येक समूह में कोई एक आकृति दीजिए, ठीक है। बच्चों के 4 समूह बनाइए और प्रत्येक समूह में कोई एक आकृति दीजिए, ठीक है। और बच्चों को अपने परिवेश में दी गई आकृति जैसे 2 वस्तुएं लाने के लिए कहिए, ठीक है। जैसे हमने गोल आकृति दे दी है, लंबी आकृति दी, तो बच्चों से कहिए आप अपने परिवेश से कोई भी 2 चीज़ें लाइए, ऐसे बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, कभी इकट्ठी हो गई तो कभी सभी इकट्ठी की गई वस्तुओं को कक्षा में सभी के सामने पेश करिए। सब बच्चे 2-2 सामान लेकर आएंगे क्लास में कि सर ये गोल है ये लंबा है, हर बच्चे को लाने की ये सब अलग अलग लाइए, या अपने आप हिसाब से जो उनको लगे, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, बस सब अपनी मर्जी से अपने मन से कोई गोल गोल चीज़ें 2 लाएंगे, ठीक है। कोई पेंसिल ले आया, कोई गिलास ले आया, कटोरी ले आया, कोई चम्मच ले आया, इस तरह से ले आएंगे हर बच्चे। कोई गाड़ी ले आएगा, है ना, और कोई क्या है कोई इरेजर ले आएगा, तो कुछ भी ले आएंगे, मतलब वो लाएंगे बच्चे, है ना। तो अब क्या है वो उन सबको इकट्ठा साझा करिए और एक दूसरे के साथ जो है उनका अनुभव बताने के लिए कहिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए कहिए कि उन्होंने इस वस्तु को उस लिए क्यों चुना, गोल या लंबी के लिए। तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर टीचर का ये काम है कि बच्चों को आपस में भी एक दूसरे से बच्चे एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने ये सिलेक्ट क्यों किया, बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस एक साथ शेयर होंगे तो कितना सारा सीखने को मिलेगा ना, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। उसके बाद ये है कि समझदार तो वाइस ग्रैंड मदर समझदार दादी है, अपनी कहानी सुनी होगी। वंस देयर वाज अ लिटिल लैम्ब, एक मेमना था, हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, जो अपनी दादी से मिलने जा रहा था। द वोल्फ सॉ द लैम्ब, द वोल्फ ने क्या है लैम्ब जो मेमने को देख लिया एंड वांटेड टू कैच हर, उसको पकड़ना चाहता था। अब प्लीज़ डोंट ईट मी, चलो मैं इसकी कहानी के सारा आपको बता देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो मेमना था, छोटा बच्चा था, ये मेमना था, तो मेमना अपनी ग्रैंड मदर के पास गया, तो उसने कहा कि मैं अपनी जो भी मैं छोटा हूँ मैं दादी के पास घर जाके खा के मोटा ताजा हो जाऊँगा। भेड़िया ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, जाओगे तब खा लूँगा। अब क्या जैसा अपनी दादी के को बचाया, दादी को बताया, दादी ने चालाकी दादी ने दिमाग लगाया, दादी ने ढोलक के अंदर इसको मेमने को बंद करके लुढ़का दिया, यहाँ पे लेटा दिया गोल गोल घुमा के, और मेमना अपने घर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि बस ये बच्चों के लिए कहानी है, बड़ों के लिए नहीं है। बच्चों की यहाँ पर क्रिएटिविटी देखो कितना यहाँ पर कितना मजा आया गया। बट एक तो हमने देखो यहाँ पर मेमोरी को बचा भी लिया किसकी ग्रैंड मदर की हेल्प से, तो इससे हमारे अंदर ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हम अपने बड़ों की बातें मानकर अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और क्या है अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए। और देखो वो कितना क्लेवर मेमना था, कितना क्लेवर मेमना है कि इसने जो है भेड़िया का बेवकूफ़ बना दिया है ना। तो यहाँ पर 1-2-3 बातें हमको सीखने को मिली है। यहाँ पर भेड़िया का बेवकूफ़ बना दिया, अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आया, और दूसरा क्या है, और उसने जो है कितनी चतुराई से और अपनी दादी को बात बताई और दादी ने उसको सेफ सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया। तो रीड अलाउड द स्टोरी एंड आस्क चिल्ड्रन टू इनएक्ट। तो अब क्या है आप बच्चों से कहिए कि आप इस